Hey, congratulations, guys. It's Jeremy and Haley on the set of Hawkeye. It's been a really wonderful, long journey to get to now, 10 years later. And I remember going in to talk about Clint Barton. That was really interesting to me because he's a boots-on-the-ground kind of guy. The bond's really strong on camera and off camera, even more so off camera. We're here if you need us for any tips on teamwork. That's right. It's all about connections, you know? Right? Finding things you have in common. We have a few things in common, don't we? Right? We're both into music. Acting. Yeah, we do those things. We like water, Water, oxygen, air, right. all those things that we have in common. Makes us a good team. That's right. हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो हॉकाई का शो फाइनली आ रहा है और अपेरेंटली उसकी शूटिंग भी चल रही है अभी। रिसेंटली जो एक्ट्रेस प्ले करती हैं केट बिशप की मदर का रोल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था केट बिशप जो एक्ट्रेस प्ले करती हैं उन पर। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं शो के पॉसिबल प्लॉट के बारे में और साथ साथ शो के विलन के बारे में। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो वीरा फर्मिगा एक्ट्रेस प्ले कर रही है केट बिशप की माँ का रोल और हैली स्टैनफील्ड प्ले कर रही हैं केट बिशप का रोल। फर्मिगा के मुताबिक हैली टोटली किल कर रही हैं केट बिशप का रोल। क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई ट्रेन कर रहा है उसे अपना एज अ सक्सेसर, और वो एक्ट्रेस वो रोल बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं और टोटली किल कर रही हैं उस रोल को। इसके अलावा फर्मिगा जो एक्ट्रेस प्ले करती हैं केट बिशप की मदर का रोल, उनके मुताबिक उनका रोल काफी अच्छा था, उन्हें मजा आया रोल प्ले करने में और वो काफी स्पेशल होने वाला है। स्टैनफील्ड जो एक्ट्रेस प्ले कर रही है केट बिशप का रोल, उन्होंने खुद आर्चरी सीखी है और वो आर्चरी को अब लव करती हैं और यही उनका रोल है ऑब्वियसली शो में भी। खैर गाइस, इवन दो ये बात सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन काफी सैड है हॉकाई के फैंस के लिए, क्योंकि हमने हॉकाई को ज्यादा एमसीयू में नहीं देखा। ये उसकी पहली एमसीयू की सोलो आउटिंग है और वो वहां पे ट्रेन कर रहा है अपने सक्सेसर को। हॉकाई पहली बार अपीयर हुआ थॉर की मूवी में, उसके बाद वो अपीयर हुआ जाकर एवेंजर्स की मूवी में। थॉर की मूवी में उसका कैमियो था सिर्फ, और एवेंजर्स की मूवी में वो मोस्टली टाइम के लिए लोकी के साथ था। इसके बाद आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की बारी, वहां पे हॉकाई का रोल थोड़ा सा बड़ा था लेकिन फिर से उस स्टोरी को हमने कभी भी कंटिन्यू नहीं किया। इसके बाद सिविल वॉर में अपीयर हुआ हॉकाई, जहाँ पे ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तो वहां भी हॉकाई को मेन रोल नहीं मिला और फिर डायरेक्टली जाके हॉकाई अपीयर हुआ अवेंजर्स एंड गेम में। अवेंजर्स एंड गेम में फाइनली क्लिंट का रोल थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट था और रूसोस ने हॉकाई को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। क्लिंट जो कि सबसे वीक अवेंजर है अपेरेंटली, वो काफी देर तक इन्फिनिटी गॉटलेट को लेकर भागता रहा थैनोस की आर्मी से। इसके अलावा क्लिंट की जो सोर्ड के साथ फाइट है वो काफी अच्छी थी और उसने थैनोस की आर्मी को काफी बुरी तरह काटा अपनी सोर्ड से। ऑफ कोर्स वो थैनोस से लड़ नहीं सकता था लेकिन फिर भी इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ रूसोस ने उसको काफी अच्छी तरह हैंडल किया। और फिर उसकी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से भी स्टोरी लाइन पूरी हुई, जहाँ पे उसने ब्लैक पैंथर को बताया था अपना नाम क्लिंट और ब्लैक पैंथर ने उस टाइम कहा था आई डोंट केयर। तो रूसोस ने उस बात को भी एड्रेस किया और क्लिंट को छोटी सी स्टोरी लाइन दी। और अभी क्लिंट एमसीयू में जाकर इंटरेस्टिंग ही हुआ था कि अब वो ट्रेन कर रहा है अपने सक्सेसर को अपने ही शो में। खैर गाइस, होपफुली हॉकाई का अपना शो हॉकाई कैरेक्टर के साथ जस्टिस करेगा और उसको प्रॉपर स्क्रीन टाइम देगा। हेली स्टैनफील्ड जैसा कि हमने बात की कि काफी मेहनत से ट्रेन कर रही हैं केट बिशप के कैरेक्टर के लिए। उन्होंने उसके लिए आर्चरी की ट्रेनिंग ली और साथ साथ कॉमिक्स भी पढ़े हॉकाई के जाकर, लेकिन फिर से इस बात के चांसेस अभी भी हैं कि मे बी हॉकाई रिटायर ना हो अपने शो के बाद। वो ट्रेन कर सकता है केट बिशप को यंग एवेंजर्स के लिए। कुछ इनसाइडर्स के मुताबिक मार्वल स्टूडियोज कास्ट जमा कर रहे हैं यंग एवेंजर्स की और प्रोबेबली इस टीम की पार्ट होने वाली है केट बिशप भी। इसके अलावा एंटमैन की बेटी कैसी लैंग भी पार्ट होगी यंग एवेंजर्स का, और साथ साथ वांडा के दो बच्चे वो दोनों भी पार्ट होंगे यंग एवेंजर्स के। बिली और टॉमी डिसअपीयर हो गए थे वांडा की रियलिटी के साथ, लेकिन वो होपफुली दोबारा से अपीयर होंगे फ्यूचर में। वो पोस्ट क्रेडिट सीन में बुला रहे थे वांडा को। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि वो खुद थे या फिर ये कोई ट्रिक थी मेफिस्टो वगैरह की। वांडा अब डार्क वर्ल्ड के साथ काफी पावरफुल बीइंग बन गई है और काफी लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे अब, तो ये कोई ट्रिक भी हो सकती है वांडा को अपने पास बुलाने की, या फिर वांडा के अपने बच्चे भी वांडा को बुला सकते हैं। उन बच्चों की एग्जिस्टेंस भी एक तरह की मिस्ट्री है, वो लोग वांडा की रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकते
फिलहाल तो मार्वल किस तरह से उस सबको एड्रेस करता है, उनको लेकर आता है मेन रियलिटी में, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसा करेंगे कि वांडा के बच्चे एग्जिस्ट कर पाएंगे वांडा की रियलिटी के बाहर। ऑफ कोर्स केविन फाइगी ये बात नहीं चाहते। केविन फाइगी ने इवन सीन डिलीट किया था डॉक्टर स्ट्रेंज का वांडा विजन शो से इसी वजह से। उनके मुताबिक एक व्हाइट मेल एक फीमेल को नहीं सिखा सकता कि उसे अपनी पावर्स किस तरह से यूज करनी चाहिए, जबकि लिटरली पिछले 12 साल से व्हाइट मेल लीड कर रहे हैं अवेंजर्स की टीम को। मेन 3 अवेंजर्स यानी कि टोनी, कैप और थॉर तीनों व्हाइट हैं, और साथ साथ जो हॉकाई है उसने वांडा को अवेंजर्स बनाया था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन में। ऑडियंस को इस बात पे कोई भी मसला नहीं था, लेकिन अब केविन फाइगी ला रहे हैं पॉलिटिक्स को MCU में, और पॉलिटिक्स के होने की वजह से ही हमें देखने को मिला है फैल्कन एज नया कैप्टन अमेरिका। जबकि बकी क्लियरली कैप की शील्ड को डिजर्व करता था, वो कैप का फ्रेंड था काफी टाइम से। उसने कैप को उस टाइम साथ दिया जब कैप बिल्कुल दुबले पतले से आदमी थे। इसके अलावा वो आर्मी में था, वो ट्रेन था, वो सुपर सोल्जर भी था। जबकि सैम लिटरली 5 से 6 साल पहले मिला था कैप को पहली बार। बकी क्लियरली शील्ड को डिजर्व करता था, लेकिन वो शील्ड मिल गई इवेंचुअली सैम को। खैर गाइस, मैं डेफिनेटली रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आपका ओपिनियन इससे डिफरेंट हो सकता है। मेरे मुताबिक स्किन के कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, जो शील्ड डिजर्व करता था वो था बकी। इसी बात को कहते हैं रेसिज्म, स्किन के कलर की बेस पे डिफरेंशिएट करना लोगों में। बकी के खिलाफ ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन हुई, उसको व्हाइट होने की वजह से कैप नहीं बनाया गया। इसके अलावा गैस कमला खान भी पार्ट होने वाली है यंग एवेंजर्स का, वो अपीयर होगी मिस मार्वल के शो में और साथ साथ कैप्टन मार्वल 2 में। इसके अलावा मॉर्गन स्टार्क और आयरन मैन 3 से ये वाला बच्चा भी अपीयर हो सकता है यंग एवेंजर्स में। कैथरीन लैंग को ऑलरेडी मार्वल स्टूडियोज कास्ट कर चुका है एज यंग मॉर्गन स्टार्क, तो उसकी अपीयरेंस ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है फ्यूचर की MCU की मूवीज में। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कि ब्लैक पैंथर को उसकी पावर्स कहाँ से मिलती हैं। उसका आंसर है हार्ट शेप्ड हर्ब से। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है एजेंट कोल्सन की MCU में डेथ कौन सी मूवी में हुई थी। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।